और चलिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा 143 से आरजेडी के भावी उम्मीदवार श्री राम राय, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं। और श्री राम से हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए अब सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। राय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? तो चलिए, जब तक हमारी टेक्निकल टीम जोड़ रही है, लेकिन उससे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से बिहार चुनाव इस वक्त काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर अगर खास तौर से बात करें, एक तरफ आरजेडी है जो पूरा दम लगाना चाहती है, क्योंकि जैसे चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जो पिछले चुनावों के बाद स्थिति बिगड़ी और उसके बाद जेडीयू से गठबंधन टूटा, सरकार जेडीयू ने बीजेपी के समर्थन से बनाई और आरजेडी अलग थलग रह गई। अब उस कोर कसर को पूरा दूर करना चाहती है आरजेडी, चाहती है कि एक विकल्प बनकर सामने आए। और पिछली बार जैसे आरजेडी ने बहुत आगे आकर खेला, क्योंकि एक बड़ा नंबर आरजेडी के पास था और जेडीयू के समर्थन से उसने सरकार बनाई। क्या इस बार जेडीयू का साथ अगर नहीं मिल रहा तो आरजेडी अपने दम पर या दूसरे विपक्षी दलों के दम पर, कांग्रेस के दम पर एक महागठबंधन ऐसा बना सकती है क्या, जो जेडीयू और बीजेपी के खिलाफत करते हुए एक सरकार वाले नंबर्स को पा सके? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इसके अलावा बिहार के चुनावों को अगर देखें तो इस वक्त काफी सरगर्मियां इस बात पर भी हैं कि आरजेडी वो कौन से दांव चलेगी जिन दांव के आधार पर उसे जीत दर्ज हो सके, या वो जेडीयू और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दे सके। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिहार चुनाव पर अगर देखा जाए तो लगातार सभी की नजर बनी हुई है, पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि बिहार के चुनाव से यह साबित होगा कि इस वक्त बीजेपी की क्या स्थिति है। और जिस तरीके से कृषि बिल आज पास हुआ, कृषि विधेयक बन चुका है, इसके अलावा रोजगार का एक बड़ा सवाल है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को देखते हुए लगातार सवाल ही उठ रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। श्री राम राय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आवाज पहुंच रही। ठीक है, पहले तो स्वागत आपका। और मेरा पहले ही सवाल आपसे ये है, अभी क्योंकि मैं जिक्र भी दर्शकों से कर रहा था कि आरजेडी को अगर जनता मौका दे तो आखिर क्यों दे? क्योंकि अभी जो जेडीयू बीजेपी की सरकार है वो चल रही है और आपसे संबंध टूटे उसके बाद बीजेपी को जेडीयू ने मौका दे दिया था। अब आपके पास क्या वो बातें हैं जिनको कर कर आप जनता से वोट मांगना चाहते हैं? आरजेडी को मौका क्यों दे? पहला सवाल। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आज की जो सरकार है वो पैसे वालों की सरकार है। तो मेरा ये कहना है सर, जितने भी गरीब है, बेरोजगार है, वो देखने वाले उनको सरकार नहीं है, सिर्फ पैसे वाले को देखने वाले। आज इतना बेरोजगारी बढ़ गया है इसके ऊपर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज की कुछ राजनेता ऐसा है कि कहते हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प के जगह कोई नेता नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। जनता अपना नेता ढूंढ लिए हैं और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रहा है और जनता अपना विकल्प ढूंढ लिए हैं। तो क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव की पदवी संभालने के लिए पूर्णतः कहना चाहिए कि इतने एक पहचान बन चुके हैं कि जो जनता है वो लालू यादव की छवि तेजस्वी यादव में देख ले? हाँ, तेजस्वी जी तो इतना अभी आज के डेट में हो गए हैं, जनता के बीच धरातल पर जा रहे हैं। जनता के बीच क्या क्या कठिनाइयां है, गरीब क्या क्या कठिनाइयां झेल रही है, वो सारे चीजें जाके धरातल पर जाके देख रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज के जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इस स्थिति में आरजेडी का, तेजस्वी जी का सरकार बनना चाहिए और बनेगा, और जनता अपना विकल्प ढूंढ लिए हैं। अच्छा, आप तेघड़ा विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, अब जरा इस विधानसभा क्षेत्र की ही मैं बात कर लूं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जनता के पास जाना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार। आज बहुत नौजवान हैं पढ़ लिख के, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोड पे घूम रहे हैं।
शिक्षा, स्कूल में एक एक स्कूल में 200-400 बच्चा पढ़ने वाले हैं और शिक्षक जो है 3-4 है। कैसे बच्चा पढ़ेगा? इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरा नंबर, स्वास्थ्य में आज चले जाइए हॉस्पिटल में, न डॉक्टर के पता रहता है न दवाई का है। अगर डॉक्टर आए तो चेक थोड़ा सा कर लिए और दवाई लिख दिए और जाओ अब दवाई ले लो बाहर से। गरीब आदमी कहां से लेगा? गरीब को आज खाने के लिए तरसना पड़ रहा है, तो गरीब कहां से लेगा दवाई? इसके लिए बहुत सारा समस्या है। एक समस्या को जो धरातल पर उतर के जो नेता काम करेंगे वही समस्या को हल करेंगे, वो है तेजस्वी जी। हेलो। हाँ राय साहब, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। अब अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, जनता चलिए आपको मौका दे भी दे तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जो समस्या आप गिना रहे, ये तो आज की समस्या नहीं है। शिक्षा का स्तर, रोजगार, बेरोजगारी, ये तो पिछले काफी समय से आ रही है, आज तक दूर नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे? जी, फर्स्ट नंबर तो मेरा रहेगा शिक्षा पे ध्यान, दूसरा नंबर स्वास्थ्य, तीसरा नंबर बेरोजगारी। कोई प्लान है जिस प्लान पे चलकर आप ये सारे मुद्दों को सॉल्व करेंगे? हाँ करेंगे ना। आज बरौनी में उद्योग नगरी कहलाता है, बहुत सारा छोटा छोटा फैक्ट्री है वो बंद है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ वोट का राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चाइना और ये सब कर रहे हैं, खाली वोट का राजनीति। अरे गरीब के पास क्या क्या बीत रहा है, गरीब कैसे जी रहा है, कैसे भुखमरी से मर रहा है, कैसे नौजवान क्या कहते हैं अपना नौजवान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार को ध्यान नहीं है। तो हमारी अगर हम चुन के आए फर्स्ट नंबर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, जितना भी फैक्ट्री छोटा छोटा है हमारे प्रयास रहेगा खोलने का कि रोजगार बढ़े, हमारा पलायन रुके, रोजगार यही मिले, रोजगार यही लोग काम करें। अच्छा, क्राइम के मुद्दे पर आपका क्या मानना है? बेगूसराय में क्राइम की क्या स्थिति है? क्राइम को तो स्थिति बहुत आगे बढ़ गया। इसमें तो सरकार और प्रशासन, हमको तो लगता है जरा सा भी ध्यान नहीं है बेगूसराय जिला में। ऐसा कौन सा दिन नहीं है कि क्राइम नहीं होता है। मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, मगर प्रशासन जो टाइट होना चाहिए वो टाइट नहीं है। इसका कारण है जो इतना बड़ी बड़ी घटना हो रहा है। इसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था करे, टीम तैयार करे। शराबबंदी पे क्या राय है फिर आपकी? जी, शराबबंदी पर शराबबंदी जब सरकार ने शराबबंदी किए थे उस समय महागठबंधन की सरकार थी और सारे जनता बिहार के शराबबंदी पे सपोर्ट भी किए और महिला जितना से बहुत खुश भी हुई थी। जब महागठबंधन की सरकार टूटी तब से शराब पे सरकार का जरा सा भी ध्यान नहीं है। शराब माफिया एकदम शराब खुला बेच रहे हैं, दूसरे राज्य से शराब बिहार आ रहा है, बिक रहा है। आज की स्थिति ऐसा है कि कुछ शराब माफिया घरेलू शराब बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। श्रीराम राय हमसे जुड़े आप और बातचीत की आपने बिहार चुनाव पर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप देखिए IPL दे दनादन।